डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, BBM। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर refers to the situation in which when government expenditures and taxes increases simultaneously by the same amount, then national income increases by 1 unit is called balance budget multiplier। कि जब एक तरफ से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ऑन द अदर हैंड टैक्स रेट इंक्रीज़ कर रहा होता है, लेकिन दोनों इंक्रीज़ कर रहे होते हैं विद द सेम अमाउंट। तो उस जब सेम अमाउंट दोनों इंक्रीज़ कर जाएं और साइमल्टेनियस इंक्रीज़ कर जाएं एक ही टाइम पर, तो नेशनल इनकम के ऊपर 1 यूनिट इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब 1 यूनिट चेंज का क्या मतलब है? 1 यूनिट का ये मतलब है कि जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर जाएंगे उतना ही इंक्रीज़ नेशनल इनकम के अंदर आ जाएगा। और ये जो 1 यूनिट इंक्रीज़ है, ये 1 यूनिट इंक्रीज़ भी हमेशा तो नहीं है। ये जो है जब टैक्स रेट में चेंज आए और वो टैक्स ऑटोनोमस टैक्स हो लमसम टैक्सेस में, तो उस केस में 1 आता है। और इंड्यूस टैक्सेस अगर में चेंज हो जाए तो उस केस में 1 से कम आ जाएगा, तो वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले ड्राइव करते हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर फॉर द केस ऑफ चेंजेस इन ऑटोनोमस टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो वी नो दैट y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई डी इज इक्वल टू y माइनस टी। और इस केस में हम सपोज कर रहे हैं कि टैक्सेस आर इक्वल टू 0, इनिशियली टैक्स कोई नहीं है। तो ड्यू टू दिस रीज़न वी कैन राइट a प्लस बी वाई, आई जो कि एक ऑटोनोमस फैक्टर है, आई नॉट से डिनोट करते हैं, और जी भी एक्सोजीनियसली गिवन है, ऑटोनोमस है। अब पुटिंग दी ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। यहाँ पे बी वाई इक्वल की इस तरफ प्लस है, उस तरफ आके माइनस बी वाई होगा, y माइनस बी वाई इज इक्वल टू a प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। अब यहाँ से y कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। तो y इज इक्वल टू a प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस बी। अब 1 माइनस बी जब आया तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इससे मज़ीद ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सिर्फ टैक्स रेट चेंज हो रहा है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हो रहे होते हैं। तो y इज इक्वल टू y1 का नाम दे देते हैं, या यहाँ पे लिखते हैं नाउ। तो y1 इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी, और ये ऑटोनोमस है तो ये आई नॉट। अब c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई डी, c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई माइनस टी माइनस डेल्टा टी। टैक्स में भी चेंज आया, और ये हम ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं कि जो t है वो 0 के बराबर है, तो t इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो c इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, तो b y1 का नाम दें इसको क्योंकि y1 ले रहे हैं, और ये t 0 है तो ये 0 हो गया, और प्लस माइनस माइनस b डेल्टा t के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब आई नॉट जी नॉट ये सेम है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दे, तो इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू ऑफ c पुट कर लेते हैं। y1 इज इक्वल टू a प्लस बी वाई वन माइनस बी डेल्टा टी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस डेल्टा जी।
अब इसको इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो y1 इसको ये y वाले टर्म को तो माइनस बी वाई वन इज इक्वल टू ए माइनस बी डेल्टा टी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस डेल्टा जी। तो यहाँ से y1 कॉमन लेते हैं, सेम प्रोसेस है जो हमने इक्वेशन नंबर 2 के लिए किया था। तो a माइनस बी डेल्टा टी प्लस डेल्टा आई प्लस जी नॉट प्लस डेल्टा जी, y1 इज इक्वल टू a माइनस बी डेल्टा टी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस डेल्टा जी डिवाइड बाय 1 माइनस बी। अब इस केस में एक और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा टी है, यहाँ पे डेल्टा जी है, और वी नो दैट ये जो डेल्टा टी और डेल्टा जी ये दोनों फिस्कल पॉलिसी के दो टूल्स हैं। ड्यू टू दिस रीज़न वी कैन राइट कि डेल्टा टी एंड डेल्टा जी इज़ एक्चुअली डेल्टा एफ, मतलब फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं। तो इन दोनों की जगह डेल्टा एफ लिख सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी दरअसल चेंज हो रहा है। तो y1 इज इक्वल टू ए माइनस बी डेल्टा एफ प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। इसको इक्वेशन नंबर 3 था, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे। अब क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, y1 माइनस y इज इक्वल टू a माइनस बी डेल्टा एफ प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस डेल्टा एफ डिवाइड बाय 1 माइनस बी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, अब a प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे y1 माइनस वाई एक्चुअली डेल्टा y है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एलसीएम जब लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस बी एलसीएम आएगा, a माइनस बी डेल्टा एफ प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस डेल्टा एफ। अब ब्रैकेट के शुरू में नेगेटिव है तो अंदर वाले रकम चेंज होंगे, a माइनस डेल्टा आई नॉट माइनस माइनस आई नॉट माइनस जी नॉट। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, प्लस a माइनस a के साथ कैंसिल, और यहाँ पे है आई नॉट माइनस आई नॉट के साथ, और प्लस जी नॉट माइनस जी नॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा एफ प्लस डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेल्टा एफ है, यहाँ पे भी डेल्टा एफ है, तो डेल्टा एफ कॉमन ले लेते हैं। जब डेल्टा एफ कॉमन लेते हैं तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 1, ये डेल्टा एफ लिया कॉमन, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस बी। अब यहाँ पे डेल्टा एफ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी। अब यहाँ पे माइनस बी प्लस 1 या 1 माइनस बी लिखें तो एक ही बात है, क्योंकि ये माइनस बी शुरू में है, यहाँ पे माइनस बी बाद में है, यहाँ पे प्लस 1 बाद में है, यहाँ पे शुरू में है, तो सिर्फ इसका जो तरतीब है वो चेंज कर लेते हैं। तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1 माइनस बी डिवाइड बाय 1 माइनस बी, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो ये
आ गया हमारे पास 1, और 1 का मतलब है यूनिटी, कि जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स दोनों सेम अमाउंट से चेंज हो जाएं तो उसका रिज़ल्ट यूनिटी आता है। अब क्या ये यूनिटी हमेशा आता है? ये एक सवाल है कि यूनिटी हमेशा नहीं आता है। अच्छा, इसका सबसे पहले एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, उससे भी ये यूनिटी लाते हैं, फिर उसके बाद इंड्यूस टैक्सेस की तरफ मूव कर लेते हैं। अल्टरनेटिव मेथड, तो अल्टरनेटिव मेथड में वी नो दैट कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो है 1/1 - b, और जो टैक्स का मल्टीप्लायर है वो है -b/1 - b। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/1 - b डेल्टा g प्लस -b/1 - b डेल्टा t। अगेन दोनों फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं, तो डेल्टा f लिखते हैं दोनों की जगह, और f कॉमन भी लेते हैं, या पहले f लिख देते हैं 1/1 - b डेल्टा f प्लस -b/1 - b डेल्टा f। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कर लेंगे कि डेल्टा f कॉमन ले लेते हैं और LCM लेते हैं दोनों का, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1 - b, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 1 - b 1 - b, तो ऊपर भी 1 - b आ जाएगा, और डेल्टा f हमने लिया कॉमन। डेल्टा f यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा f इज इक्वल टू 1 - b 1 - b मल्टी डिवाइड कर लेंगे, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा f इज इक्वल टू 1। तो इस केस में भी हम देख सकते हैं कि 1 आ रहा है, और इसका मतलब ये है कि जब ऑटोनमस टैक्स चेंज हो जाएं, यानी लमसम टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसका इफ़ेक्ट हमेशा यूनिटी रहता है। अब ये यूनिटी हमेशा रहता है, तब रहता है जब ऑटोनमस टैक्सेस चेंज हो जाएं। अब अगर चेंजेस आ जाए इन इंड्यूस टैक्सेस, चेंजेस इंड्यूस टैक्स, अब अगर इंड्यूस टैक्सेस में चेंज आ जाए तो उस केस में क्या 1 इफ़ेक्ट होगा या उससे कम होगा? तो इस केस में हम देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट 1 से हमेशा कम आएगा। और 1 से क्यों कम आएगा? वो इस वजह से कम आएगा क्योंकि वी नो दैट इंड्यूस टैक्सेस का ताल्लुक है सप्लाई ऑफ लेबर से, यानी कि लेबर लेयर ट्रेड ऑफ। इंड्यूस टैक्सेस का ताल्लुक है इनकम से, और इनकम का ताल्लुक फिर जाके बन जाता है लेबर लेयर ट्रेड ऑफ से। तो ड्यू टू दिस रीज़न जब इंड्यूस्ड टैक्सेस चेंज हो जाएं या इंक्रीज़ कर जाएं तो सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाता है। अब सप्लाई ऑफ लेबर जब इफेक्ट होता है तो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन चेंज होती है, यानी प्रोडक्शन कम होता है। जब प्रोडक्शन कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट से नेशनल इनकम कम होता है। तो ड्यू टू दिस रीज़न गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या लेट्स सपोज अगर $5 बिलियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रहे थे, तो ऑन द अदर हैंड $5 बिलियन टैक्स भी इंक्रीज़ हो रहा था, तो टोटल जो इफ़ेक्ट आ रहा था इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम में इंक्रीज़, वो $5 बिलियन का हो रहा था। इस 1 का ये मतलब था। लेकिन यहाँ पे जब इंड्यूस्ड टैक्स चेंज हो जाए तो उस केस में 1 से कम वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर $5 बिलियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए और $5 बिलियन टैक्स इम्पोज करे और इंड्यूस टैक्सेस वो हों, तो इकोनॉमी के अंदर जो नेशनल इनकम में इंक्रीज़ आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ आ जाएगा, वो $5 बिलियन से कम आ जाएगा। यानी कि वो यूनिटी चेंज नहीं आ जाएगा, उससे थोड़ा कम आएगा, $400 बिलियन हो जाए या 4.5 जितना भी हो। तो ड्राइव करते हैं इंड्यूस टैक्स के केस में, और जब चेंजेस इन इंड्यूस टैक्स हों तो उसका मल्टीप्लायर कुछ इस तरीके से होगा 1/1 - b प्लस bt। ये है केस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, और डेल्टा y इज इक्वल टू -b डिवाइड बाय 1 - b प्लस bt। ये t का केस है। अगेन दीज बोथ आर दी टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। डेल्टा f लिखते हैं और इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/1 - b प्लस bt
डेल्टा एफ प्लस माइनस बी ओवर 1 माइनस बी प्लस बी टी डेल्टा एफ। डेल्टा एफ कॉमन लेते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस बी प्लस बी टी और प्लस माइनस बी ओवर 1 माइनस बी प्लस बी टी, और ये डेल्टा एफ हमने लिया कॉमन। डेल्टा एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एफ इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेते हैं, दरमियान में प्लस है तो डिनोमिनेटर सेम है, ड्यू टू दिस रीज़न एलसीएम तो यही आएगा 1 माइनस बी प्लस बी टी, और ऊपर वाले रकम भी चेंज नहीं होंगे तो 1 माइनस बी आ जाएगा। अब ये शो कर रहा है, इससे मज़ीद ज़्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसका इफ़ेक्ट चेंजेस इन इंड्यूस टैक्सेस और चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब सिमल्टेनियसली विद द सेम अमाउंट चेंज हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट इकोनॉमी के ऊपर यूनिटी से हमेशा कम आएगा। यूनिटी से कैसे कम आएगा, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 1 माइनस बी है और बी क्या है, बी इज़ MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अमूमन 70 to 80% होता है। अब 1 माइनस अगर 0.8 करें तो बाकी 0.2 समथिंग बच जाता है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट बन रहा है। और दूसरे केस में देखें, जब इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस बी प्लस बी टी है, ये बी टी फिर मज़ीद एडिशन है डिनोमिनेटर में, और वी नो दैट जब डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा हो जाएगा तो वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो एक तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, वो वैल्यू छोटी हो जाएगी, और ऑन द अदर हैंड जो इसका नोमिनेटर है, नोमिनेटर में 1 से 0.8 या 0.85 या 0.75 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बहुत छोटी वैल्यू नोमिनेटर पे ऑलरेडी बच रहा है, ऑन द अदर हैंड डिनोमिनेटर भी बड़ी है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आ जाएगी। और ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस जब सेम अमाउंट से इंक्रीज़ कर जाएँ, लेट्स सपोज इन दोनों का जो इंक्रीज़ है वो है $500 बिलियन अगर इंक्रीज़ कर जाएँ दोनों, तो उसका इफ़ेक्ट इकोनॉमी के अंदर ये होगा कि जो इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम या इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट है वो $5 बिलियन के बराबर इंक्रीज़ नहीं आ जाएगा, बल्कि उससे थोड़ा कम हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।